हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग रिएक्शंस ऑफ एलुमिनियम पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। एलुमिनियम जो है इट इज़ वेरी रिएक्टिव मेटल। ये हमेशा हम लोगों को जो है वो अपने ऑक्साइड की फॉर्म में मिलती है, क्योंकि इसका कम्बिनेशन ऑक्सीजन के साथ बहुत ज़्यादा है। तो रिएक्टिव मेटल है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके अपने करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। अब एलुमिनियम जो है इसको हम लोग बोलते हैं इट इज़ सेड टू बी कोरोजन फ्री। एलुमिनियम शीट्स आर सेड टू बी कोरोजन फ्री। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये कि एलुमिनियम का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है एलुमिनियम ऑक्साइड में, Al2O3। तो ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो एलुमिनियम को कवर अप कर लेती है। फिर जब ये एलुमिनियम ऑक्साइड यानी ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिव लेयर एलुमिनियम को कवर अप कर लेती है, तो फिर फर्दर हमारी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है या हमारे एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है यानी वाटर वेपर्स वगैरह हैं, उनका अटैक फिर एलुमिनियम के ऊपर पॉसिबल नहीं होता। तो जब फर्दर अटैक से इसको जो है वो बचा लेती है, इसको जो ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर एलुमिनियम के ऊपर जो है वो अटैच हो जाती है। अब इसी वजह से एलुमिनियम इज़ सेड टू बी कोरोजन फ्री। अब जब हम एलुमिनियम का पाउडर लें और इसको तकरीबन 800 डिग्री सेल्सियस पे हीट करें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, चूँकि एयर के अंदर ये दोनों गैसेस सबसे ज़्यादा कंपोजिशन में हैं, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ जब एलुमिनियम का रिएक्शन होता है तो एलुमिनियम अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, और नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके एलुमिनियम नाइट्राइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो रिएक्शंस हैं, ये दोनों रिएक्शंस जो कि एयर के साथ ही हैं बेसिकली, चूँकि दोनों गैसेस एयर में सबसे ज़्यादा अमाउंट में होती हैं, दीज आर हाईली एक्जोथर्मिक रिएक्शंस। ये बहुत ज़्यादा एक्जोथर्मिक रिएक्शंस हैं, यानी बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो इन रिएक्शन से रिलीज़ होती है। और इसके साथ साथ जब ये ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करती है तो इंटेंस, बहुत ही शार्प इंटेंस वाइट लाइट भी इमिट होती है। अब इसी रिएक्शन की इस खूबी की वजह से ये जो इंटेंस वाइट लाइट इमिट हो रही है, इसको हम लोग फ्लैश फोटोग्राफी में भी इस्तेमाल करते हैं, फ्लैश फोटोग्राफी। इसी तरह से एलुमिनियम जो है ये वाहद मेटल है विच इज़ यूज्ड इन थर्माइट प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, इसको याद रखना है आप लोगों ने कि कौन सी मेटल है जो थर्माइट प्रोसेस में यूज़ होती है। तो वो एलुमिनियम है जो थर्माइट प्रोसेस में यूज़ होती है। थर्माइट प्रोसेस क्या होता है? थर्माइट प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग एलुमिनियम का रिएक्शन किसी मेटेलिक ऑक्साइड के साथ करवाते हैं। जैसे लेट्स सपोज हम लोग इसका रिएक्शन करवाएं आयरन ऑक्साइड के साथ Fe2O3। तो जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं तो होता क्या है कि एलुमिनियम की ऑक्सीडेशन हो जाती है, यानी एलुमिनियम अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और साथ में जो मेटेलिक ऑक्साइड होता है उसकी रिडक्शन हो जाती है, यानी ये कन्वर्ट हो जाएगा Fe के अंदर। यानी इसकी ऑक्सीडेशन हो गई, इसकी रिडक्शन हो गई, चूँकि इसने ऑक्सीजन को गेन किया है, इसने ऑक्सीजन को रिमूव किया है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज़ कॉल्ड रिडक्शन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ये इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे ये 2 एल्यूमिनियम, यहाँ पे 2 Fe। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं थर्माइट प्रोसेस। तो अब ये जो एल्यूमिनियम का किसी भी मेटेलिक ऑक्साइड के साथ जो मिक्सचर होता है इसको थर्माइट कहा जाता है। तो ये भी एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो यही एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी है कि इट इज़ यूज्ड इन थर्माइट प्रोसेस। अब इसी तरह से एल्यूमिनियम के चूँकि कम्बिनेशन हो जाता है एयर के साथ, ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ, तो जब हम लोग मेटल्स को मेल्ट करते हैं तो मोल्टन मेटल के ऊपर बहुत सारे एयर बबल्स भी बनते हैं। अब मोल्टन मेटल से एयर बबल्स को रिमूव करने के लिए हम इसके अंदर एल्युमिनियम को ऐड कर देते हैं, एल्युमिनियम पाउडर ऐड कर देते हैं। जैसे हम एल्युमिनियम पाउडर ऐड करेंगे तो एल्युमिनियम जो है वो एयर बबल्स में क्या मौजूद होगा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन इनके साथ रिएक्शन करके एल्युमिनियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम
नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इंटेंस वाइट लाइट इमिट होती है, फ्लैश फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग मोल्टन मेटल से एयर बबल्स को रिमूव करने के लिए भी एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है एल्यूमिनियम का नॉन मेटल्स के साथ। एल्यूमिनियम ईजिली रिएक्शन कर जाती है नॉन मेटल के साथ, कार्बन के साथ, फास्फोरस के साथ, हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, सभी के साथ रिएक्शन। तो यहाँ पे हम लोग इसका अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन देखें तो एल्यूमिनियम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर एल्यूमिनियम हाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से एल्यूमिनियम जो है हेलोजन्स आर आल्सो नॉन मेटल्स। फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हमने इन सबको X2 से सिंपली रिप्रेजेंट कर दिया। तो एल्यूमिनियम हैलाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम हैलाइड। यानी अगर क्लोरीन होगा तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा, ब्रोमीन होगा तो एल्यूमिनियम ब्रोमाइड बन जाएगा। तो इस तरह से नॉन मेटल के साथ भी ये ईजिली रिएक्शन करते हैं और ये रिएक्शंस भी हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं। बहुत सारी हीट इवॉल्व होती है इन रिएक्शन में से भी। नेक्स्ट रिएक्शंस जो है एल्यूमिनियम के वो एसिड्स के साथ हैं। हम मिनरल एसिड के साथ इसके रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। एल्यूमिनियम जो है, याद रखें, इट इज़ एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जिसकी एबिलिटी हो विद रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस, एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्शन जो कर सके, ऐसे सब्सटेंस को हम एम्फोटेरिक बोलते हैं। तो एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक है, एसिड के साथ भी रिएक्शन करता है और बेस के साथ भी रिएक्शन करती है। अब सबसे पहले हम एल्यूमिनियम का रिएक्शन देख रहे हैं HCl के साथ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर हमारे पास डाइल्यूट फॉर्म में है तब भी एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन हो जाता है, अगर हमारे पास कंसनट्रेटेड फॉर्म में है तब भी इसके साथ रिएक्शन हो जाता है। तो एसिड के साथ जब रिएक्शन होता है एल्यूमिनियम का यानी HCl के साथ, तो हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेट हो जाती है और साथ में इसका करस्पॉन्डिंग साल्ट बन जाता है यानी एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन हो जाती है। इसी तरीके से अगर हम एल्यूमिनियम का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाएं तो अगर हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट फॉर्म में हो तो इसके साथ रिएक्शन नहीं होता, चूँकि डाइल्यूट फॉर्म इतना ज़्यादा पावरफुल सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है। हाँ, अगर हमारे पास कंसनट्रेटेड फॉर्म में सल्फ्यूरिक एसिड है तब एल्यूमिनियम के साथ बड़ी तेज़ी के साथ रिएक्शन हो जाता है। तो एल्यूमिनियम अपने करस्पॉन्डिंग साल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, एल्यूमिनियम सल्फेट। और जब हम सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड फॉर्म में लेके इसको हीट करते हैं एल्यूमिनियम के साथ, तो सल्फ्यूरिक एसिड हमेशा याद रखें जब भी हम लोग इसको हीट करें हाई टेम्परेचर पे तो ये हमेशा सल्फर डाइऑक्साइड गैस को एलिमिनेट करेगा और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स को एलिमिनेट करेगा। तो इस रिएक्शन में कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन है और हमारे पास करस्पॉन्डिंग साल्ट, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है। इस तरह से अगर हम लोग थर्ड मिनरल एसिड दैट इज़ नाइट्रिक एसिड, अगर ये हमारे पास डाइल्यूट फॉर्म में है या कंसनट्रेटेड फॉर्म में है, एल्यूमिनियम के साथ इसका कोई रिएक्शन नहीं होता। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि नाइट्रिक एसिड जो है वो डाइल्यूट फॉर्म में हो या कंसनट्रेटेड फॉर्म में हो, इट इज़ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है? ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। अब जैसे ही हम लोग एल्यूमिनियम का नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एल्यूमिनियम कन्वर्ट हो जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड में। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, अभी हम स्टार्ट में बात करके हैं कि ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो एल्यूमिनियम को कवर अप कर लेती है, जो कि फर्दर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन या वाटर वेपर्स के अटैक से इसको प्रिवेंट कर लेती है, बचा लेती है। तो फर्दर रिएक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो इस एल्यूमिनियम की स्टेबिलिटी की वजह से इसको हम डिफरेंट जगहों पे यूज़ करते हैं। इस वजह से नाइट्रिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन नहीं होता। नेक्स्ट रिएक्शन अल्कलीज के साथ है, खा वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है। इनका अगर हम लोग वाटर के अंदर सोल्यूशन बना लें इन अल्कलीज का, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास एल्यूमिनेट्स बन जाते हैं, जैसे सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो खास सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन है या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन है तो हमारे पास अगर सोडियम है तो सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अगर पोटाशियम है तो पोटाशियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस।